हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सॉलिड ज्योमेट्री स्पीयर्स एक्सरसाइज 6.4। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शो दैट द सर्कल्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3y प्लस जेड माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लाई ऑन द सेम स्पीयर। यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पे दो सर्कल दिए गए हैं, एक हमारे पास ये सर्कल हो गया, एक हमारे पास ये सर्कल हो गया, ठीक है जी। ये हमें शो करना है कि ये दोनों के दोनों सेम स्पीयर पे लाई करते हैं, ठीक है, सेम स्पीयर पे लाई करते हैं और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो करते इक्वेशन फाइंड इसकी। The given circles are, तो हमारे पास जो सर्कल्स दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। सर्कल हमारे पास क्या दिए हुए हैं, ठीक है। एक हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल हो गया। अब सेकंड सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3y प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। अब सर्कल हमारे पास है तो इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे? स्फीयर बनाएंगे, हाँ जी। इक्वेशन ऑफ न्यू स्पीयर या इक्वेशन ऑफ स्पीयर, इक्वेशन ऑफ न्यू स्पीयर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्पीयर थ्रू सर्कल 1। सर्कल 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास स्पीयर की इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 2z प्लस के टाइम प्लेन की इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है जी। इसी प्रकार से थ्रो सर्कल्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मुझे दूसरी बार भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3y प्लस जेड माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, हम क्या करें यहाँ पे? स्पीयर की इक्वेशन लिख रहे हैं तो प्लस का के टाइम प्लेन की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। देखो इतना काम हमारे पास हो गया। अब ये भी की है, ये भी की है, इक्वेशन 2 अलग अलग है, तो क्यों ना मैं इसको क्या लेट कर लूँ? इसको K1 लेट कर लेता हूँ, इसको K2 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना काम हम कर सकते हैं, हाँ जी। तो अब यहाँ पे बात करता है कि जो ये सर्कल्स है, इन दोनों सर्कल से जो स्फीयर की इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन सेम होगी, ठीक है जी। यानी क्या कहता है कि दोनों सर्कल सेम स्फीयर पे लाई करते हैं, ठीक है। और जब सेम स्फीयर पे लाई करेंगे तो किसी न किसी के की कोई ना कोई वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, हाँ जी, सेम हो जाएंगी। किसी न किसी के की वैल्यू के लिए, K1 K2 की किसी वैल्यू के लिए अगर ये सेम सर्कल स्फीयर पे लाई करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, हाँ जी। सिंस सर्कल्स 1 and 2 lie on the same sphere, therefore for some values of K1 and K2 the spheres थ्री एंड 4 बी सेम, ठीक है जी। K1 K2 की किसी वैल्यू के लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, हाँ जी। सेम हो जाएंगे तो दोनों सेम है तो क्या करें? दोनों को इक्वल रख दो, ठीक है, फिर उसको इक्वेट कर दो, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
इक्वल ना रख करके मैं यहीं से कर लेता हूँ इसको, ठीक है, कि दोबारा फिर लिखना पड़ेगा, इतना स्पेस भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कंपेयरिंग करता हूँ कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, ये लिखो लेफ्ट साइड, राइट साइड में ये लिख दो, ठीक है जी। उसके बाद कंपेयर कर लेना आप, या आप ये ऐसे लिख सकते हो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ 3 एंड 4 वी गेट। तो अब यहाँ से कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वेयर सेम है, वाई स्क्वेयर सेम है, जेड स्क्वेयर सेम है। यहाँ पे अब x का कोफिशिएंट देखते हैं पहले, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है k1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास k1 इज इक्वल टू, राइट साइड में हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा 1 और कोई है, हाँ जी 2k2, तो 1 + 2k2 ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 5। हमने किसका कोफिशिएंट कंपेयर किया, x का। अब y का कर लेते हैं, फिर z का कर लेंगे। y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना -1 और यहाँ पे कितना है -1 और माइनस का k1, तो -1 - k1 इज इक्वल टू, और तो हमारे पास कोई नहीं है। यहाँ पे देखते हैं y कोफिशिएंट कितना -3 और माइनस का k2, -3 - k2 इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे z कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, यहाँ पे z कोफिशिएंट, एक सेकंड, ये रहा 2 और यहाँ पे कितना है k1, तो 2 + k1 इज इक्वल टू, यहाँ पे z कोफिशिएंट हमारे पास 1 और प्लस का 4k2 इक्वेशन 7। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे -2k1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास -5 और -k2, -5 ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 8, ठीक है जी। अब इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं और यहाँ से k1 k2 के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ से किसको सोल्व कर ले, सोल्विंग 5 एंड 6, आप किसी को सोल्व कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हमें k1 k2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k1 की वैल्यू ये वाली मैं इसके अंदर पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा -1 माइनस का 2k2 इज इक्वल टू -3 माइनस का k2, ठीक है जी। तो ये बनेगा मेरे पास -2 माइनस का 2k2 -3 माइनस का k2, तो -2k2 साइड जाएगा तो बन जाएगा k2, -3 साइड आएगा प्लस का तो ये बन जाएगा 1, तो k2 के लिए मेरे पास 1 आ गई, ठीक है जी। पुट इन 5, तो 5 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास जो k1 की वैल्यू होगी तो 1 + k 2 × 1, तो 1 + k2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से मेरे पास k1 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है जी। k1 की वैल्यू 3 आ गई, ओके। अब चेक करते हैं क्या ये k1 की वैल्यू और k2 की वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन 7 और 8 है क्या इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, ठीक है जी। पता चल जाएगा अभी। k2 के प्लेस पे 1 पुट करना है, k1 के प्लेस पे 3 पुट करना है यहाँ पे। तो देखो k1 के प्लेस पे हम क्या पुट करना है 3, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, इसका वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, ठीक है जी। देखो इसकी वैल्यू 5 मेरे पास इज इक्वल टू, राइट साइड पुट करते हैं 1 + 4, k2 की वैल्यू 1 है तो 1 + 4 5, सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पुट करते हैं k1 की वैल्यू 3, तो -6 इज इक्वल टू -5 माइनस का k2 की वैल्यू 1 है -6, दोनों क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई ना, ठीक है। तो इट मीन्स आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आपकी जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज है, ठीक है। तो इतना काम हमारे पास हो गया। हमें निकालने स्फीयर की इक्वेशन, तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं यहां से। Therefore, values of k1 and k2 also satisfy इक्वेशन कौन सी हमारे पास 7 एंड 8, इसको भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ k1 एंड k2 इन इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। तो हमें क्या करना है, जो k1 k2 की वैल्यू आई है वो 3 और 4 के अंदर पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, और दोनों से आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है जी।
यही है ना, सेम स्पीयर को अप्लाई करते हैं तो स्पीयर की एक इक्वेशन आएगी हमारे पास। तो करते हैं पुट यहाँ पे, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 2z। k1 की वैल्यू हमारे पास है जी 3, तो प्लस का 3 x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितना है प्लस 3x, y का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 3 तो माइनस का 4y, z का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 हो जाएगा तो प्लस के 5z। कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आएगी माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है जी, हमने किस इनपुट किया है, 3 इनपुट किया है। ठीक है, तो ले देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम 3। अब बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 से, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, वहाँ से हमें यही इक्वेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3y प्लस जेड माइनस 5 प्लस k2 की वैल्यू हमारे पास है जी 1 के इक्वल। ठीक है जी, 1 टाइम 2x माइनस वाई प्लस के 4z माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर, एक्स का कोफिशिएंट एक यहाँ पे x, 2 ये हैं तो 3 हो गए। ठीक है जी, y का कोफिशिएंट y कितने यहाँ पे -3 और यहाँ से माइनस का 1 माइनस का 4y, z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ से 4 प्लस के 5z हो गया। कॉन्स्टेंट में यहाँ से -5 और यहाँ से माइनस का 1 तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 9 चेक करो क्या हमारे पास 8 और 9 सेम है। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 3x प्लस माइनस 4y प्लस 5z माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, जो सर्कल 1 और 2 थे वो क्या करते हैं, सेम स्पीयर के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है जी, हेंस सर्कल्स 1 and 2 lie on the same sphere। अब लिखनी है हमें इसकी इक्वेशन, तो इनमें इसको फिर से लिख देंगे। Therefore required equation इज, तो वो हमारे पास क्या बनेगी जी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। जल्दी से नोट कर लीजिए, बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्पीयर्स। इक्वेशंस ऑफ द स्पीयर्स विच पास थ्रू विच पास थ्रू द सर्कल। वो सर्कल की हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 कोमा एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 3 एंड टच द प्लेन फोर एक्स प्लस 3y
-15 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहता क्या है, ये उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ है, राइट। देखो, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्फीयर्स। सबसे पहले चीज यही पे मार्क कर लो, इक्वेशंस ऑफ द स्फीयर्स। इट मीन्स यहाँ पे एक से ज़्यादा इक्वेशन आने वाली है, राइट। क्या आने वाली है? एक से ज़्यादा इक्वेशंस, राइट। तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ द स्फीयर्स ये मिलेंगी। एक बात क्लियर हो गई, विच पास थ्रू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, ठीक है जी। एंड टच द प्लेन, और इस प्लेन को टच करते हुए जाएगी, सर्कल से पास करेगी और इस प्लेन को टच करेगी। ठीक है जी, ये कहता है। तो उन स्फीयर्स की इक्वेशन निकालनी है हमें, स्फीयर की नहीं, स्फीयर्स की इक्वेशन। ठीक है, एक से ज्यादा स्फीयर्स होंगे तो निकालते हैं उनकी इक्वेशंस। ठीक है जी, द गिवन सर्कल इज, तो हमारे पास सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 2y प्लस के 3z इज इक्वल टू 3। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू सर्कल 1 इज, सर्कल 1 से जाते हुए स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? तो वो बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 5 प्लस के टाइम x प्लस 2y प्लस के 3z, इसको ले सकता हूँ माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इस 3 को इस साइड लेके आ गए, माइनस का 3 हो गया इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे आपको भी हमेशा क्या करना है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया जी इतना काम। ठीक है, अब ये कहता है टच द प्लेन दिस, उस प्लेन को टच भी करेगा, टच भी करेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका सेंटर निकाल लेते हैं, इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है जी, सेंटर ऑफ स्फीयर 2 इज, वो हमारे पास क्या बनेगा? माइनस के 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है जी, तो यहां से x का कोफिशिएंट कितना है? k है, तो k का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? k/2 और माइनस। ठीक है, y कोफिशिएंट कितना? 2k, 2k का हाफ करेंगे क्या बनेगा? k बनेगा माइनस। ठीक है, फिर बनेगा माइनस के 3k, माइनस 3k अपॉन 2 करेंगे तो 32k, और माइनस ये है, एक माइनस हम लगाते हैं तो प्लस का हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, इसको हम नाम दे सकते हैं, सर्कल है, सेंटर है, तो इसको हमने सी मान लेता। ठीक है जी, सी हमारे पास कोई सेंटर है। ओके, रेडियस ऑफ स्फीयर 2 इज, मान लेते हैं उसको कैपिटल R है। ठीक है, स्फीयर रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो वो हमारे पास क्या बनेगी? वो बनेगी स्क्वायर रूट, जो भी हमारे पास सेंटर दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, और उसमें से डिस्टेंस माइनस कर देना। ठीक है जी, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास k²/4 प्लस k² प्लस 9/4 k² माइनस, अब माइनस हमें क्या करना है? डिस्टेंस माइनस करनी है। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास क्या बनती है? माइनस का 5। ठीक है, और कॉन्स्टेंट टर्म कौन से हमारे पास? माइनस का 3k, तो माइनस का 5 माइनस का 3k। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास एलसीएम इसका नीचे 4 आएगा। ठीक है जी, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 4k² प्लस 4k² प्लस 9k² माइनस, एक माइनस एक माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। हाँ जी, तो इसको प्लस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 4 पंजे 20 प्लस के 4 तिये 12k। ठीक है, अब मेरे पास 4 है रूट के अंदर, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2, और रूट के अंदर हमारे पास क्या बनेगा? रूट के अंदर बनेगा 1 4 5 5 और 9 14, तो 14k²। ठीक है जी, प्लस 12k। ठीक है, और प्लस 20, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी रेडियस आ गई। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, नाउ
इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज, तो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, 4x प्लस 3y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 3y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है जी। तो जो गिवन प्लेन है ये प्लेन टेंजेंट प्लेन बन जाएगा कब, द गिवन प्लेन या द प्लेन हमारे पास 3 इज अ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन if and only if the length of perpendicular from center हमारे पास C, from center C of the plane हमारे पास 3 of the plane 3 is equal to radius, रेडियस हमारे पास कौन सी, रेडियस ऑफ स्फीयर r या रेडियस ऑफ स्फीयर 2। ठीक है जी, ये हमारे पास है। यानी जो हमारे पास ये प्लेन है, ये प्लेन टेंजेंट प्लेन कब बन जाएगा, अगर हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से और जो हमारे पास ये प्लेन है इस पे, ठीक है जी, वो किसके इक्वल हो जाए, जो हमारे पास रेडियस है स्फीयर की उसके इक्वल हो जाए, तो ये प्लेन टेंजेंट प्लेन बन जाएगा। ठीक है जी। तो उसको सोल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। तो डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास मॉडुलस जो भी पॉइंट होंगे ये पॉइंट क्या करेंगे, इस प्लेन पे लाई करेंगे। हाँ जी। तो एक्स के प्लेस से पुट करेंगे इसको माइनस के, यानी 4 टाइम माइनस के बाई 2 प्लस, फिर यहाँ पे क्या 3, y की वैल्यू मेरे पास है माइनस का के। ठीक है जी। प्लस यानी माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15 अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी 4 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए जी, रेडियस के इक्वल। और रेडियस हमारे पास क्या है, ये वाली, यानी 1/2 अंडर रूट 14 के स्क्वेयर प्लस 12 के प्लस 20। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा -2 के -3 के, तो माइनस का 5 के माइनस का 15 अपॉन में 4 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 14 के स्क्वेयर प्लस 12 के प्लस 20। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से 5 कॉमन निकाल देंगे, 5 ये है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ से बचेगा क्या, ये बचेगा हमारे पास माइनस के 3। ठीक है, तो माइनस कॉमन आकर के बाहर, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, तो ये बचेगा हमारे पास k + 3 इज इक्वल टू 1/2 रूट के अंदर 14 के स्क्वेयर प्लस के 12 के प्लस के 20। इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से सर्कल को इरेज कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 ही साइड आ जाएगा, तो ये बनेगा 2k, यानी 2 + k + 3। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 टाइम, और यहाँ पे हमारे पास रूट 14 के स्क्वेयर प्लस के 12 के प्लस 20, यही है ना, 14 के स्क्वेयर प्लस 12 के प्लस 20। ठीक है, अब करते हैं इसका स्क्वेयर बोथ साइड, स्क्वेयर रूट है हटाना पड़ेगा, तो स्क्वेयर बोथ साइड करेंगे, तो 4k + 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 के स्क्वेयर प्लस 12 के प्लस के 20। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ 2 कॉमन आएगा, 4 कॉमन हमारे पास नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा यहाँ पे k² प्लस के 9 प्लस का 6k,
और यहाँ से 2 कॉमन निकल के कैंसिल आउट हुआ है, तो 7k² प्लस 6k प्लस k 10। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2k² 7k², तो 5k², 12k और प्लस का 6k, तो माइनस का 6k। ठीक है, और यहाँ से 10 और इस हट जाएगा तो माइनस का 18, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास बन गए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो 5k² प्रोडक्ट माइनस के 40 आए और सम हमारे पास माइनस का 6 आए। तो यहाँ से 10k प्लस का 4k माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 40, तो 5k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k माइनस का 2 प्लस का 4 कॉमन आ जाएगा, k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 5k प्लस 4 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लॉइज आंसर k इज इक्वल टू 2 माइनस k 4/5। ठीक है जी, अब दो वैल्यू मेरे पास आई हैं k की, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेंगे, 2 स्पीयर मिलेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है जी, पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 2 मेरे पास ये है और तो हमें कुछ नहीं चाहिए इसका। ठीक है, हमें स्पीयर्स की इक्वेशन चाहिए। तो यहां पे बात करते हैं व्हेन k इज इक्वल टू 2। जब k की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बनेगी x² प्लस y² प्लस z² माइनस 5 प्लस का 2 टाइम x प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x² प्लस y² प्लस का z², x का कोफिशिएंट प्लस का 2x, y का कोफिशिएंट प्लस का 4y, z का कोफिशिएंट 2 3 जा 6z, कोफिशिएंट टर्म माइनस 5 और माइनस का 6, तो माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हमारे पास कौन सी आ गई थी, इक्वेशन 2 हो गई थी, 3 हो गई थी, चेक कर लेना जो भी इक्वेशन नेम हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 डाल रहा हूँ, मे बी 5 हो 4 हो, वो आप चेक कर लेना। राइट, तो मेरे पास ये किया आ गई। अब बात करते हैं दूसरे केस की, व्हेन k इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाए, माइनस के 4/5। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, अब उसको लिखते हैं। तो x² प्लस के y² प्लस का z² माइनस का 5 प्लस है तो माइनस का 4/5 x प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 इस साइड आ जाएगा, 5 टाइम x² प्लस y² प्लस का z² और माइनस के 25। ठीक है जी, माइनस का 4 टाइम x प्लस का 2y प्लस का 3z माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 5 टाइम x² प्लस का y² प्लस का z²। ठीक है जी, x की वैल्यू माइनस का 4x और y की टर्म माइनस का 4 2 जा 8y, z की टर्म माइनस का 4 3 जा 12z, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 25 और माइनस माइनस प्लस के 4 3 12, तो माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्पीयर्स आर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन क्या बनी है, इक्वेशन 4 एंड 5। तो ये हमारे पास x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x प्लस के 4y प्लस 6z माइनस का 11 इज इक्वल टू 0 एंड 5 टाइम x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 12z माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, जिसका आंसर आ गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका तो क्वेश्चन नंबर 7,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द सर्कल्स दिस एंड थ्रू द प्लेन दिस। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है 6 क्वेश्चन जैसा ही, ठीक है जी। 2 इक्वेशन निकालने इसके अंदर स्फीयर की भी, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने 6 किया है सेम एज इट इज 7 क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 एच द ग्रेट सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है जी। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते बड़े ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है? ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, एक इक्वेशन फाइंड करनी है, हैविंग द सर्कल दिस एंड दिस एज द ग्रेट सर्कल। ठीक है, जो सर्कल बनेगा वो सर्कल क्या बनेगा जी? ग्रेट सर्कल बनेगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, अब ग्रेट सर्कल क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ग्रेट सर्कल वो होता है जब जो प्लेन है हमारे पास वो स्फीयर को उसके सेंटर में से पास करे। ठीक है जी, सेंटर में से उसको इंटरसेक्ट करे, वहां से उसको कट करके जाए, तो हमारे पास जो सर्कल बनता है वो सर्कल क्या कहलाता है जी? ग्रेट सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0, कोमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? इसके स्फीयर की इक्वेशन निकालेंगे। ओके, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू सर्कल 1 इज, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 10y माइनस 4z माइनस का 8 प्लस के टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके, तो यहाँ से इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर ऑफ स्फीयर 2 इज, ये हमारे पास क्या बनेगा? एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करना है। एक्स का कोफिशिएंट अब हमारे पास है क्या? एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास नहीं है, यहाँ पे सिर्फ के, तो के का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के बाई 2। ठीक है जी, साथ में माइनस भी लगाने, ध्यान रखना। माइनस के 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई और माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो माइनस के बाई 2। अब वाई कोफिशिएंट चेक करते हैं। यहाँ पे एक्स का हमारे पास नहीं था ना कोई टर्म, और ठीक है, वाई की टर्म मेरे पास यहाँ पे 10 है। ठीक है जी, और यहाँ पे मेरे पास प्लस के है, यानी 10 प्लस के ये मेरे पास है, तो इसको करेंगे तो माइनस के 1/2 10 प्लस के। हाँ जी, ये बनेगा मेरे पास। देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है? k है, तो 10 प्लस के बनेगा y का कोफिशिएंट, उसका हाफ किया और माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम z का कोफिशिएंट चेक करते हैं। ये मेरे पास है माइनस का 4 और यहाँ पे कहीं है ये रहा प्लस का k, तो ये बन जाएगा k माइनस 4, ठीक है, अपॉन में 2 और माइनस साथ में। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे। ओके जी, ये हो गया। इसको मान लेते हैं c। रेडियस
एंड रेडियस ऑफ स्पीयर 2 इज, मान लेते आर के इक्वल है, वो क्या बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी बनेगा के स्क्वायर बाई 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 10 प्लस के इसका स्क्वायर प्लस 1/4 के माइनस 4 का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म चेक करते हैं, यहाँ पे -8 ठीक है जी, और यहाँ पे भी -8 -3 के -8 -3 के ठीक है जी। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, लीजिए ठीक है, इतना कम हो गया हमारे पास। ओके जी, हमें यहाँ से निकालना क्या, इक्वेशन ऑफ स्पीयर निकालनी है ओनली, ठीक है निकालते हैं। तो ये हमारे पास बन चुका है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा नीचे, तो 1/2 रूट से बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा सिर्फ वो लिखते हैं के स्क्वायर प्लस 10 प्लस के का स्क्वायर प्लस के माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 4 टाइम 8 प्लस 3 के, इतना कम हो गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो 1/2 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के 100 प्लस के 20 के प्लस के स्क्वायर प्लस के 16 माइनस का 8 के प्लस के 32 प्लस के 12 के, ठीक है ये हमारे पास बन गया। तो इसको लिखते हैं 1/2 और रूट के अंदर के स्क्वायर कितनी बार आया है 1 2 3 तो 3 के स्क्वायर, फिर के की टर्म देखते हैं 20 प्लस 12 32 माइनस का 8 24 तो प्लस 24 के, कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं 100 प्लस 16 प्लस 32 16 32 48 तो प्लस 148, ठीक है जी। ये हमारे पास बन चुका है, यहाँ से सेंटर भी आ गया है, रेडियस भी आ गई है, ठीक है जी ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्रेट सर्कल दिया हुआ है, ग्रेट सर्कल दिया हुआ है, इट मीन्स जो हमारे पास सेंटर बनेगा, ठीक है जो हमारे पास सेंटर बनेगा वो क्या करेगा, वो जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी यहाँ पे हमारे पास ये वाली, इससे पास करेगा, ठीक है जी। तो करते हैं, सिंस गिवन सर्कल इज ए ग्रेट सर्कल therefore the center of sphere, कौन सा हमारे पास sphere 2 passes through the given plane, तो क्या करेगा गिवन प्लेन से पास करेगा, और प्लेन हमारे पास क्या गिवन है, प्लेन हमारे पास है ये वाला, ठीक है जी, इससे पास करेगा कौन, सेंटर मेरे पास ही आया, ठीक है। रेडियस का हमारा कोई काम नहीं है, हमें निकालना है स्पीयर, ठीक है स्पीयर निकालना है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, उसको इसमें पुट कर देंगे, तो मैं यहाँ से जो रेडियस है इसको इरेज कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने ये, ठीक है। तो उससे पास करेगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड, वहाँ पे स्पेस का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू -k/2 प्लस y है, तो यहाँ पे क्या आएगा -k1/2 10 प्लस के z है, z की प्लेस पे माइनस का k माइनस के 4/2, ठीक है जी, और माइनस का 3 या इज इक्वल टू 3 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा, उस साइड जाकर 6 बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, k कितनी है यानी माइनस का k, इसको ओपन करेंगे -10 माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू 6, माइनस 3 बार k तो माइनस का 3k, -10 प्लस का 4 माइनस का 6 इज इक्वल टू 6, तो माइनस का 3k इज इक्वल टू 12, तो k इज इक्वल टू माइनस का 4, k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई माइनस का 4 आ गई। तो पुट इन इक्वेशन हमारे पास 2 है, तो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी।
तो यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 प्लस का के की वैल्यू कितने, माइनस का 4, ठीक है जी। और ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र, एक्स का कोफिशेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माइनस का 4x, वाई का कोफिशेंट 10 है, ठीक है जी, और माइनस का 4, तो 10 माइनस 4 प्लस का 6y, जेड का कोफिशेंट माइनस 4 है और माइनस का 4 है, तो माइनस का 8z, कौन सा टर्म माइनस 8 है और यहाँ से प्लस का 12 है, तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे इसका आंसर आ गया। चेक करते हैं आंसर क्या दिया हुआ है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 4x प्लस 6y माइनस 8z प्लस का 4। जल्दी से नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन रह जाएगा लास्ट क्वेश्चन, और फिर 6.4 कंप्लीट हो जाएगी अपनी। जल्दी कीजिए नोट इसको। Question number 9. Obtain the equation of the sphere having the circle x square plus y square plus z square is equal to 9, x minus 2y plus 2z minus 5 is equal to 0 as great circle ठीक है। find its centers and radius also, okay, find its center and रेडियस आल्सो। अब यहाँ पे इन्होंने सेंटर ही पूछ लिया, रेडियस ही पूछ लिया। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे सर इतने क्वेश्चन कर दिए, एक और कर दो, आप तो लगे हुए करने में, है ना। चलिए कोई नहीं, कर देते हैं। द गिवन सर्कल इज, सर्कल हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू सर्कल 1 इज, वो बनेगी हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन प्लस के टाइम प्लेन की इक्वेशन के 9 प्लस के टाइम x माइनस 2y प्लस 2z माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सेंटर रेडियस की बात हो रही है, तो सेंटर निकाल लेते हैं इसका। सेंटर ऑफ स्फीयर 2 इज, सेंटर हमारे पास क्या बनेगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तो माइनस है k बाई 2, y का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे किसी का नहीं है, तो ये बनेगा माइनस 2 बाई 2 माइनस का 1, एक माइनस लगाएंगे तो 1 यानी k, ठीक है। और ये 2z है तो ये बनेगा माइनस का k, ओके जी। इतना काम हो गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस के का आ जाएगा माइनस k बाई 2 माइनस 2k का आ जाएगा k और 2k का आ जाएगा माइनस का k, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर 2 इज, रेडियस क्या बन जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर बाई 4 प्लस k स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर माइनस डिस्टेंस माइनस करनी है, डिस्टेंस क्या है -9 है और माइनस का 5k है, तो ये बन जाएगा 9 प्लस का 5k। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एलसीएम 4 आएगा, 1/4 का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बनेगा के स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 36 प्लस के 20k 1/2 1 4 5 5 4 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 36। ठीक है, रेडियस हमारे पास आ गई है। ओके, सिंस द गिवन सर्कल इज ए ग्रेड सर्कल, गिवन सर्कल क्या है? ग्रेड सर्कल है। Therefore, the center of sphere 2 will pass through, या पास थ्रू को या कह दूं लाई। ठीक है, चलो मैं लाई कहता हूँ, विल लाई ऑन प्लेन। कौन सा प्लेन? प्लेन मैंने ना इक्वेशन नाम ने दिया है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे x माइनस का 2y प्लस का 2z माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, इस प्लेन पे लाई करेगा। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसके अंदर जो सेंटर के पॉइंट पे पुट कर देना है, तो करेंगे जी पॉइंट पुट। प्लेन मेरे पास x है, x की वैल्यू यहाँ पे -k/2। ठीक है जी, माइनस का 2 टाइम y की वैल्यू यहाँ पे k है, प्लस का 2 टाइम z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का k है। ठीक है जी, और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा मेरे पास -k -4k -4k। ठीक है जी, और माइनस का 10 ये साइड जाकर प्लस का 10। ठीक है, ये बनेगा मेरे पास 4 4 8 9 -9k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू -k 10/9। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 9 और माइनस का 10/9, x माइनस का 2y प्लस का 2z माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का 81 माइनस का 10 टाइम x माइनस 2y माइनस का प्लस का 2z माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। ठीक है, x के कोफिशिएंट, x की टर्म माइनस का 10x, y की टर्म प्लस का 20y, z की टर्म माइनस का 20z, और कॉन्स्टेंट टर्म -81 है, माइनस माइनस प्लस के 10 5 जा 50, तो -81 प्लस 50 तो माइनस का 31 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये हमारे पास स्फीयर की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन हमें बात किसकी करनी है, सेंटर की बात करनी है और रेडियस की बात भी करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पॉइंट पुट कर देंगे, के की वैल्यू सेंटर आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे के की वैल्यू, तो मेरे पास क्या जाएगा, रेडियस भी आ जाएगी। हाँ जी, निकालते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। आप चाहो तो यहाँ पुट करके निकाल लो, या फिर इस इक्वेशन के अंदर से निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, Therefore, सेंटर क्या बनेगा जी, के की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10/9, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 10/9 माइनस माइनस प्लस 10 से 10/18 तो 5/9। ठीक है जी, यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 10/9, यहाँ पुट करेंगे प्लस का 10/9। रेडियस हमारे पास 1/2, 9 टाइम के का स्क्वायर, के की वैल्यू मेरे पास है दिस, तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 9 का स्क्वायर 81 प्लस 20, के की वैल्यू माइनस के 10/9 और प्लस 36।
तो ये हमारे पास बनेगा 1/2, 9 यहाँ पे 9 से कट कैंसिल आउट हो गया, 9 9 जा, तो 9 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी, 9 एलसीएम आएगा यहाँ से नीचे, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर निकलेगा, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा 100 माइनस का 200 प्लस का 36, ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे प्लस का 36 नहीं, 9 से मल्टीप्लाई भी करनी है, 9 36 दिया 108। ठीक है जी, 9 36 दिया 108 नहीं, हमारे पास का 9 है सॉरी, तो 9 6 54, 9 3 27 और 5 32। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा राइट। तो इसको करते सिंप्लीफाई थोड़ा सा, तो 1/6 और रूट के अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 200 में से 100 माइनस करेंगे, माइनस के 100, 324 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 224। ठीक है 224 ओके, 1/6 रूट 224 माइनस का 100, 100 माइनस किया तो 224, 224 का फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा ये 224 के 2 1 1 2 2 5 6 और ये बनेगा मेरे पास 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7। ठीक है 1 1 2 2 5 1 6, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास ये बन जाएगा 2 2 4 4/6 और रूट के अंदर मेरे पास आएगा यहाँ पे 14, तो ये बनेगा 2/3 रूट 14। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगती है अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं तो आपकी वीडियो जल्दी बनाई जाए। ठीक है जी, अदरवाइज फिर दूसरी क्लास की वीडियोज आएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।